ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का जिन्होंने एक लंबा संघर्ष शुरू किया, कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर को जंजीरों से बांधने का प्रयास किया था। उन जंजीरों को तोड़ने का काम उस अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर हुआ। कुछ शक्तियां जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहती, अलग रखना चाहती, और उनका जो काम बचा था उसे पूरा करने का काम 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर पूरा किया, जिसके कारण देश के लगभग 122 जनहित के कानून, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले, यहाँ के गरीब, गुज्जर, बकरवाल, उन लोगों को अधिकार मिले, यहाँ सरकार से प्रश्न पूछने का नौजवानों को अधिकार मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए था। लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो समय शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, आज उनके पोते उमर अब्दुल्ला जी सरकार चला रहे हैं। किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, क्या कारण थे, कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उनको गिरफ्तार किस कानून के अंतर्गत करके इतनी कठोर सजा दी गई, आज तक चुप्पी साधे बैठे। देश जानना चाहता है कि एक सत्याग्रही के साथ इतना क्रूर व्यवहार और उसकी इंडिपेंडेंट जांच या तो हुई नहीं, अगर हुई तो उसको प्रकाशित नहीं होने दिया गया। ये दुर्भाग्य है। आज ये वर्ष उनके 125वीं वर्षगांठ का वर्ष है और आज 23 जून उन्होंने कश्मीर की धरती पर जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। आज वो दिन है और हम आज कश्मीर की धरती से, यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ें छुपाई क्यों गई हैं, जन तक क्यों नहीं की गई और कौन जिम्मेवार है, देश जानना चाहता है। दूसरा, आज के कार्यक्रम में उन लोगों को भी याद किया गया जिन पर, क्योंकि इस लड़ाई के पीछे का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में जो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, पाकिस्तान से लेकर बारामूला तक लगभग बहुत बड़ा भाग 3-4 दिन तक कत्लो गारत है। 96 घंटे तक लोगों को काटा गया, मारा गया, लेकिन जो भी सरकार आई उस होलोकॉस्ट पर आज भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रदर्शित किया। वो लिस्ट जिसमें हजारों जम्मू कश्मीर के नागरिक, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, पंडित भी है, क्रिश्चियन भी है, कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ। कश्मीर की बेटियां थी, वो जम्मू कश्मीर की बेटियां थी, वो भारत की बेटियां थी। उसको प्रदर्शित नहीं किया, उसको छुपाने का प्रयास किया गया।
मेरी सरकार से निवेदन है कि ओल्ड आर्काइव्स में से निकालकर जनता को बताना चाहिए। हम जर्मन में होलोकास्ट को तो मना रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ होलोकास्ट हुआ उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो क्रूरता जिसने बारामूला का पूरा बारामूला और उससे पीछे लगातार हर शहर को जला दिया, लूट लिया, तो किनका पैसा लूटा था पाकिस्तान की सेना ने? यहाँ के नागरिकों का। किनकी अस्मत लूटी थी? यहाँ की बेटियों की, हमारी बेटियों की। उसका होलोकास्ट का दिन मनाना चाहिए, उस पर प्रदर्शनियाँ लगनी चाहिए, ताकि देश के नागरिकों को पता लगे कि ये आज़ादी, ये जम्मू कश्मीर की, भारत की आज़ादी बहुत रक्त, बहुत बलिदान से आई है। और मैं ट्रिब्यूट करता हूँ जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वहीं उन नागरिकों को जिनकी हत्या पाकिस्तान की सेना ने की। और हमारी कमिटमेंट है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, जिस पर आज पाकिस्तान बैठा है, वो भी हमारे नागरिकों की जमीन है। जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा हमारा। धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पर जो बीजेपी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 years ऑफ द रूल ऑफ पीएम मोदी, देयर इज अ ह्यूज करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस इज फेक। हाउ डू यू टेक दैट स्टेटमेंट ऑफ द कांग्रेस? किसने कहा है? कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस बहुत बड़ा है, किसने कहा है? कांग्रेस के लीडर ने कहा है, बहुत सारे कन्हैया कुमार ने कहा। ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के सो कॉल्ड उम्मीदवार हों, वो आज भी जमानतों पर हैं। भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, लूट खसूट। पंजाबी में कहावत है, छाछ ते बोले छाननी की। जिनका किरदार खुद दागदार है, वो सामने वाले पर प्रश्न उठा। चूक साहब, इस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कश्मीर के दौरे पर है, विच इज लेड बाय शशि थरूर। इसके बारे में सर आप? ऐसा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी सभी जगह जाती रहती है, यहाँ भी आई है। अब तो जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया था, बीच में छोटा सा ड्रॉप आया, हम वापस आए हैं, बाउंस बैक किया है। और मेरे को गर्व है जम्मू कश्मीर पर, जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया था, G20। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को कहना चाहता हूँ कि किसी भ्रम में मत रहिए। जम्मू कश्मीर आइए। जम्मू कश्मीर विश्व में कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है। केवल व केवल कुछ शक्तियाँ इसे बदनाम करने का प्रयास करती रही हैं। ये सद्भावना की धरती है, ये ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, फकीरों, गुरुओं की धरती है। किसी भ्रम में मत रहिए। ये जम्मू कश्मीर आइए, और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति, सद्भाव, और मोदी जी ने जो यहाँ पर तरक्की की है, आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में, आज जोजिला टनल बन रही है लेह और जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको जोड़ा जा रहा है। 365 दिन पर्यटक आएगा। आज हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप रोड्स का जाल देखिए। मेरे को याद है कि मैं जम्मू से कश्मीर आता था तो 9 से 10 घंटे लगते। आज आप गाड़ी में बैठिए, जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखते देखते, वादियों को देखते देखते आप जम्मू पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठिए तो आपको स्विट्ज़रलैंड का मज़ा आएगा। दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी भगवान से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है, मेरे इस जम्मू कश्मीर को, जिसको मोदी जी ने निखारा है, उसको नज़र न लगा। जॉब्स को लेकर जिस तरीके से उन पे जो है जुल्म किया जा रहा है, कल बलूचिस्तान के शहरियों ने स्ट्राइक की कॉल की है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की सेना वहाँ जबरदस्त जबरन बैठी है। मेरे को उतना ही कष्ट है उनके लिए। वो हमारे भाई हैं, वो ज़मीन हमारी है।
सर आप कहते सर हैं एज वी हैव कश्मीर- सीन द लार्ज नंबर ऑफ जॉब सीकर, जैसे आपने खुद भी अभी बेरोजगारी को लेकर इस वक्त जिस तरह के मामला खासतौर पर रोजगार ऐसा को कि लेकर लगातार कई- श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वयं रोजगार जॉब्स सबके लिए गेट बैकडोर ओपन एंट्रीज को लेकर जो इस वक्त किया है। गेट ओपन किया है। और आज मुद्रा लोन हो, स्किल योजना हो या रोजगार योजना हो, सबके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला है। और मेरी आज की जनरेशन से निवेदन है, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ आगे कि वो बढ़े। नेशनल एंथम के Sir, लिए is there प्लीज any खड़े sort हों। of amendment for statehood as we are expecting from the